आप कहना, आप कहिए, आप कह रहे हैं, तभी तभी कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है सदन में, फासिस्ट वाद पैदा हो रहा है। इस तरह की यहां जो पहली बार सदन में आए, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 16 दिनों के लिए सरकार गिर गई। उसके बाद आपने देखा कि कैसे देश में जल्दी जल्दी 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल आया, एचडी देवगौड़ा का और इंदु कुमार गुजराल का। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन यह कार्यकाल भी चुनौतीपूर्ण रहता है। अभी जो आपने देखा ये संसद के उस कार्यवाही का हिस्सा है जब मुलायम सिंह यादव से अटल बिहारी वाजपेयी की भिड़ंत हो गई थी। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति भले ही शुरुआत उनकी गैर कांग्रेसवाद से हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाजपा कांग्रेस से बड़ी शक्ति बन रही है 90 के दशक की शुरुआत में, क्योंकि राम मंदिर लहर थी, और इधर मुलायम सिंह यादव 89-90 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, और 96 से 98 के बीच 1 साल से कुछ ज्यादा यानी 2 साल से कम की एक अवधि थी जब मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे। और राष्ट्रीय पटल पर तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले ही अपना हस्ताक्षर दर्ज करा चुके थे जब जनता पार्टी की सरकार बनती है इमरजेंसी के बाद, और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। तो कहने का मतलब जब संसद में ये हैवी वेट बहस चल रही थी और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी बस इस्तीफा देने ही जाने, तो उनको पता था सरकार गिर रही है, लेकिन जब वो एक चर्चा कर रहे थे, अपना अभिभाषण कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे, उस दौरान मुलायम सिंह यादव से अटल बिहारी वाजपेयी से इन दोनों की तकरार जो है वो सामने आ गई खुलकर। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किसी मसले पर, वो बात क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब इस मुद्दे पर कम से कम मुलायम सिंह यादव तो ना बोले। अब मैं आपको पूरी चर्चा बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उससे पहले एक चीज है, बस वो समझ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इन दोनों नेताओं का पॉलिटिकल कैनवास कितना बड़ा था और ये किस स्तर के नेता थे, इनका मुकाम कितना ऊंचा था। अगस्त 2018 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो चुका था। उसके बाद लखनऊ के झूलेलाल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मृति कार्यक्रम था। तो उसमें जब मुलायम सिंह यादव बोलने के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि अटल जी की बहुत याद आ रही है। अटल जी किसी एक दल के नेता नहीं थे, वो सबके नेता थे, और हर 15 दिन में मुझे खाने पर वो जरूर बुलाते थे। यानी हमें लगता है कि मुलायम सिंह यादव और अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में, जो कि केंद्र की राजनीति के भी ये दोनों बड़े नाम थे, और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, तो हमें लगता है कि दोनों बड़े राजनीतिक शत्रु होंगे, इनके अंदर कट्टर अदावत होगी, एक दूसरे को देख लेने तक की नौबत होगी। पर नहीं, ये इतने स्टेट्समैन थे, इतने बड़े स्टेट्समैन थे ये लोग, कि विरोधी खेमा भी इनकी प्रतिभा को, इनका लोहा मानता था। और राजनीति के मैदान में भले वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके मन में स्नेह जरूर था। अब उसका सबूत मुलायम सिंह यादव ने खुद दिया था जब उन्होंने 2018 अगस्त में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हर 15 दिन में मुझे खाने पर जरूर बुलाते थे। और याद कीजिए 2013 में क्या हुआ था। 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था। तब उत्तर प्रदेश की लॉ ऑर्डर सिचुएशन पर बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि आडवाणी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात अभी ठीक नहीं है, और आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मैं आडवाणी जी से फिर मिलूंगा, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था। और याद कीजिए जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है तब मुलायम सिंह यादव ने जो शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहे थे, वही शब्द मुलायम सिंह यादव के लिए बीजेपी के नेताओं ने कहे कि भाई वो दलगत से ऊपर थे और हर पार्टी में उनका सम्मान होता था, धरती पुत्र थे, एकदम मतलब राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है और राजनीति का जो शिखर होता है, इनके बीच के जो आयाम है, मुलायम सिंह यादव हर आयाम से वाकिफ थे।
मतलब राजनीति में मुलायम सिंह यादव, यह भी कहा जाता है कि उनके दिमाग का बायां हिस्सा क्या सोच रहा है ये मुलायम सिंह यादव के दिमाग के दाएं हिस्से को भी नहीं पता होता। अनप्रेडिक्टेबल। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में कई बार ऐसे प्रयोग किए जिसमें विपक्ष बुरी तरह उलझ गया। और एक बात और मैं बताता हूं, अमर सिंह ने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार लंबे समय तक चली तो उसकी वजह अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि मायावती से अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक पंगे बढ़ रहे थे। अमर सिंह कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का एक मुख्यमंत्री टर्म बड़ा लंबा खिंचा वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। यानी एक समाजवादी पार्टी के थे, एक बीजेपी के थे, राजनीतिक तौर पर विरोधी थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति बराबर सम्मान था, बराबर स्नेह था, बराबर आदर भाव था। उम्र में 14-15 साल का फर्क था। अटल जी बड़े थे 14-15 साल नेताजी से। और अब आते हैं उस वीडियो पर। चलिए आपको दिखाता हूं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव में संसद में टकरार हुई। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो, तुमने ये क्या रूप बनाया, रात में क्यों आए हो, चुप कर क्यों आए हो, चोरी छिपे क्यों आए हो? तो मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता किया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, नहीं, 10 साल बहुत बार किए हैं, हाउस में किए हैं, कितने बार किए हैं। पार्लियामेंट में कब किया, हाउस में कभी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। Number of times we raised this issue. Why is making such allegation? मुलायम जी, मेरे मित्र वही आज भाजपा ही बन करके और इन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा। और वो एमपी में बना नहीं, हम नाम बता सकते। Please sit down, please. Sit down. चलो, मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में, Please sit down. उनके Come शासनकाल on. में जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद सूरत की चर्चा करें जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमान लोगों को लूटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय,
Please. I'm not in the- Please sit down. Please sit down. You have made it your point. Please. आप Please, कल please, से no. लेकर- Please sit down. महोदय, No. No. ये No. सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे। अब मेरी बारी आई है। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। अब यहाँ मुलायम सिंह यादव को गुस्सा क्यों आया वो भी जान लीजिए। जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने सिख विरोधी 84 जो दंगे हुए थे वहां से उठाई, वो 94 तक गई। 94 में क्या हुआ था, रामपुर तिराहे के पास उत्तरांचल की जो मांग कर रहे थे उन महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और अर्धसैनिक बलों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था। अब चूंकि मुख्यमंत्री उस वक्त 94 की बात है, अगस्त 94 की, उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे, इसलिए सवालों के घेरे में वो सरकार आई। मुलायम सिंह यादव को टारगेट करके जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि आप ही जब सीएम थे तब ये उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ वो बर्बरता हुई थी, तब मुलायम सिंह यादव भड़क गए और इस दौरान जो संसद की कार्रवाई कैसे बाधित हुई, कैसे शोर शराबा हुआ, वो सब आपने वीडियो में देख लिया। किस्साबाज के इस एपिसोड में आज इतना ही। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।